हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार और इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि एलएनएमयू से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिले तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि एलएनएमयू से जुड़ी जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो न्यूज़ छापी गई है ये प्रभात खबर में छापी गई है और ये न्यूज़ 24 जुलाई 2020 की है, और मैं आपको अप टू डेट ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को यूजीसी ने बताया जरूरी। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अंतिम वर्ष अर्थात फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स को बहुत ही नेसेसरी बताया है। आपको पता होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी की जो मान्यता मिलती है वो यूजीसी के द्वारा ही मिलती है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आते हैं वो उनमें उनका कहना है कि प्रमोट डिग्री का थप्पा नहीं लगाना चाहते ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं। जी हाँ दोस्तों, जो भी एलएनएमयू के छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने डिग्री पे प्रमोट का थप्पा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इन फ्यूचर आने वाले समय में उनको जॉब्स लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि जहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए जाए या फिर जॉब के लिए जाए तो उनका डिग्री देखा जाएगा और प्रमोट डिग्री देखते ही उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है, या फिर वर्ल्ड वाइड आप किसी अन्य कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर आपके डिग्री में प्रमोट का थप्पा लगा रहेगा, ऐसा पता चलेगा कि प्रमोट कर दिया गया है बिना एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे भी आपको रिजेक्शंस मिल सकता है। और ये आपके हित के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि जो अन्य कंट्रीज़ है भारत के अलावा किसी भी कंट्री में इतना संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया है। उनका एग्ज़ाम लेने के बाद ही उनके मेरिट के आधार पे उसमें कुछ नंबर आप जो है प्रेफरेंस देते हुए बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरिट के आधार पे एग्ज़ाम लेके ही उनका डिग्री दिया जाएगा। तो ये आपके ही हित की बात है। आप और जो एलएनएमयू के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे सहमत है, वो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उनका भी कहना है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, बट इस संक्रमण के ख़त्म होने के बाद या फिर जब ये कंट्रोल में आ जाए, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगी, तो विश्वविद्यालय से ऐसा आग्रह किया गया है कि वो जो है परीक्षा का शेड्यूल जारी करें और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए सहमत हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट में दी गई है कि कुलाधिपति पर टिकी निगाह। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को हाल में सितंबर तक परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए जारी किया है गाइडलाइन। तो ये तो आपको पता होगा, सितंबर तक यूजीसी ने ऐसा कहा है हर एक यूनिवर्सिटी से कि उनको सितंबर तक जो है परीक्षा ले लेना है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ 5 माह से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच परीक्षा को लेकर कई कवायद हुई। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 5 मंथ से परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका एग्ज़ाम होगा, कब फिर से शेड्यूल जारी होगा। लेकिन कहा गया है कि इस बीच परीक्षा को लेकर कई कवायदें हुई, मगर दोबारा लॉकडाउन की वजह से परीक्षा नहीं हो पाया। आपको पता होगा बार बार लॉकडाउन हो रही है, जिसकी वजह से परीक्षा की तिथि भी या परीक्षा के लिए जो भी संभावित समय हो रहा है वो बढ़ती जा रही है। तो छात्रों ने कहा कि देर से ही सही मगर वह परीक्षा देकर डिग्री हासिल करेंगे। करियर में प्रमोट डिग्री का थप्पा नहीं लगाना चाह रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं एलएनएमयू के, वो चाह रहे हैं कि उनके करियर में प्रमोट डिग्री का थप्पा नहीं लगना चाहिए। इसको लेकर छात्र संगठनों ने कुलपति से मांग की है कि लॉकडाउन के बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाए। विश्वविद्यालय का प्रयास था कि स्नातक अंतिम वर्ष 2020 की परीक्षा के साथ साथ इसका रिजल्ट भी इसी वर्ष प्रकाशित कर दिया जाए। देखिए, यूनिवर्सिटी का अपना पूरा प्रयास था कि 2020 में ही जो स्नातक फाइनल ईयर था, थर्ड पार्ट के स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, उनका एग्ज़ाम लेकर उनका रिजल्ट भी इसी वर्ष जो है जारी कर दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई है जिसके वजह से ये अभी नहीं हो पा रहा है। यहाँ कहा भी गया कि परीक्षा भी मार्च में ही आरंभ हो गई, जिसमें यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। ये 400 अंकों का जो है फाइनल ईयर में ऑनर्स पेपर होता है, जिसे आप प्रतिष्ठा परीक्षा कहते हैं। टोटल 500 का होता है, जिसमें एक जनरल सब्जेक्ट होता है। 400 का ऑनर्स पेपर होता है, 4 पेपर, और 100 जो होता है वो GES होता है, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि 500 अंकों की प्रतिष्ठा परीक्षा के 2-3 पत्रों, जो 400 का ऑनर्स पेपर होता है और एक जनरल होता है, तो 2-3 पेपर का जो है परीक्षा संचालित हो गया है। अचानक कोरोना महामारी का संक्रमण आरंभ हुआ और इसमें परीक्षा जो है संचालन की प्रक्रिया ऐसी दबी कि अब तक उसे संचालित करने का कोई सुध भी नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह ने, जो विश्वविद्यालय के कुलपति है राजेश सिंह,
उन्होंने पहले ही सितंबर तक सभी परीक्षाएं पूरी कर लेने की बात कही है। देखिए जो कुलपति हैं वो ऐसा बात कहा है कि सितंबर तक सभी परीक्षाएं पूरी कर लेना है, लेकिन कुलाधिपति के निर्देश प्राप्त होने के बाद ही विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। देखिए कुलपति ने ऐसा कह दिया सितंबर तक लेना है, लेकिन जब तक कुलाधिपति जो हेड होते हैं यूनिवर्सिटी के उनका कोई निर्णय नहीं होता तब तक जो है परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इधर विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को यूजीसी ने जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। सभी विश्वविद्यालय को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। तो जो भी गाइडलाइन यूजीसी के तरफ से जारी किया जाएगा उसके तहत जो है वो परीक्षा लेंगे। अब जो पार्ट 2 और पार्ट 3 के स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के लिए तो हो गया कि उनका एग्जाम निश्चित रूप से होगा ही, पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन के बाद परीक्षा का शेड्यूल हो जारी, ये जो है ऐसा आग्रह किया गया है कि लॉकडाउन के बाद जो है परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाए, जिसमें ABVP, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ABVP के नगर मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग की है कि लॉकडाउन के बाद स्नातक पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 की परीक्षा का शेड्यूल जारी करें। पढ़ाए गए सिलेबस के आधार पर परीक्षा ली जाए। केंद्रों पर छात्रों को बिठाने की जगह नहीं है तो 2 से 3 दिन लगातार परीक्षा लिया जाए। तो देखिए स्पष्ट रूप से जो ABVP के नगर मंत्री है उन्होंने कुलपति से आग्रह किया है कि लॉकडाउन के बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की जो परीक्षा शेड्यूल है वो जारी करें, और अगर केंद्र पे बिठाने की जगह नहीं है तो 2 से 3 दिन लगातार परीक्षा लिया जाए। जितने भी सिलेबस पढ़ाए गए हैं उसी के आधार पे, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस अगर जो चीज़ पढ़ाई नहीं हुआ है तो उसको छोड़कर पिछली कक्षा के आधार पर प्रमोट करके नंबर दिया जाता है, उनका जो है संगठन विरोध करेगा। अगर पिछली कक्षा के आधार पर प्रमोट करें अगर आप करते हैं, विश्वविद्यालय करता है, तो जो भी संगठन है छात्र संगठन वो विरोध करेगा। भविष्य में ऐसे सर्टिफिकेट का कोई उपयोग नहीं रह जाता। इधर परीक्षा के पैटर्न को लेकर संशय बरकरार है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी पूरी करने का दावा किया है। देखिए विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि हम जो है पूरे तरह से तैयार हैं। बस राजभवन के आदेश के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज की वेबसाइट पर तिथि की जानकारी देने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है जो HRD मिनिस्टर है वो कहते हैं कि मंत्रालय भी राज्यों के साथ इससे मुद्दे पर जल्द चर्चा कर सकते हैं। UGC का कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में भी दुनिया का कोई विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान, देखिए ये बहुत ही ज़रूरी लाइन है कि UGC का कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में भी दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय, पूरे वर्ल्ड के कोई भी विश्वविद्यालय या फिर उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते हैं तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगी। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्रियों या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। UGC देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इनकी मंजूरी के बाद ही मान्य होते हैं। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए यह वित्तीय मदद भी देती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आया है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं नए वीडियो में LNMU के नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।